तो बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बार ग्राफ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका डेटा हैंडलिंग है ना, इसका ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर्स मैंने पहले बना रखे हैं, आप उसको सीक्वेंस में देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक बच्चों, सो बार ग्राफ। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, क्या होता है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे आप ये सारी वीडियोस बनाने के लिए, सो गैप हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं एक-एक वीडियो भी बनाता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल वीक में भी 1-2 बनाता हूँ, या कभी मुझे टाइम मिले तो वीक में कंटिन्यूअसली हर डे भी बना सकता हूँ सारे दिन। सो आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। एंड ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि फ्यूचर में ये सारी वीडियोज़ उन सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हो जो पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं हैं। या उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, बट वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना? सो मेरा एम ये है, कोई अर्निंग का एम नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का एम नहीं है। बस एम ये है कि जितना भी मुझे टाइम मिले ऐसी कुछ वीडियोस बना करके आप सभी के लिए डाल दूँ। लेट्स से आज नहीं बट 1 साल बाद एक प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आप सभी बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप एक बर्डन की तरह नहीं, एक एन्जॉयमेंट की तरह आप स्टडी को या मैथ को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, साइंस को एक एक एन्जॉयमेंट से आप पढ़ सकते हैं। सो मेरा एम यही है। लेट्स सी। ओके, सो आई एम सॉरी, मैं कंटिन्यूअस नहीं बना पाता हूँ, बट येस, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ होगा और आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल होगा टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट। एंड आप उसको सीक्वेंस में सभी पढ़ो और बहुत मज़ा आने वाला आप सभी को। ओके, चलो। सो आज का टॉपिक है बार ग्राफ, करेक्ट? सो बच्चों, बार ग्राफ पढ़ने से पहले एक बार हम देख लें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, है ना? सो ये देखो, सबसे पहले दिन हमने देखा था कि ये डेटा हैंडलिंग होता क्या है। ओ आई एम सॉरी, सबसे फर्स्ट डे हमने ये देखा था कि ये डेटा हैंडलिंग क्या होता है, राइट? और डेटा हैंडलिंग में हमने समझा कि इसमें दो पार्ट है, डेटा और हैंडलिंग। और डेटा को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की मदद से करते हैं। आप वो वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा मैंने उसमें अच्छा खासा 20 मिनट 25 मिनट स्पेंड किया है, तो आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, सो हमने फर्स्ट डे बात किया कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों डेटा हैंडलिंग पढ़ना है, क्या होता है डेटा हैंडलिंग की, क्यों बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। डेटा तो कंप्यूटर साइंस में होता है, या कुछ हम डेटा की बात करते हैं जो जनरली मोबाइल का डेटा तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाता था, राइट? बट मैथमेटिक्स में क्यों बात करना है डेटा हैंडलिंग? फिर हमें समझ में आया कि नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर है तो मैथमेटिक्स में इसको कैसे बताया जाए। तो हमने समझा कि इस चीज को बताने के लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ की मदद से हम मैथमेटिक्स में डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चीज समझने के बाद हमने दूसरे क्लास में देखा कि ओके, अब अगर ग्राफिंग के बारे में समझना है मैथमेटिक्स में तो 3 तरीके की होती हैं। पिक्टोरियल ग्राफ, मतलब ब्रॉडली बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो आप फ्यूचर में और भी पढ़ोगे, बट अभी के क्लास के लिए आपके पास 3 तरीके की ग्राफ है: पिक्टोरियल ग्राफ, बार ग्राफ एंड सर्कुलर ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। अब बच्चों, हमने क्या किया, पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे पिक्टोरियल ग्राफ से कोई भी डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अगर कुछ इस टाइप से है कि जून के महीने में 500 कार किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, टाटा कंपनी ने, तो मैंने कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे जून लिख के एक ऐसे कार बना दूंगा और कार बना करके यहाँ पे 500 लिख दूंगा, तो पता चलेगा कि जून के महीने में 500 कार प्रोड्यूस हुई है। इस तरीके से पिक्चर की मदद से अगर बनाया जाए, इस कार की जगह पे कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे कार ही बनाना है। हाँ, कोई बच्चा बोले कि मुझे बिल्कुल सुंदर सा मैं ड्राइंग बना के कार ही बनाऊँगा, बना लो। लेकिन इस कार की जगह पे मैं कोई सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो, ये सिंबल भी यूज़ कर सकता था, ऐसे-ऐसे भी लिख सकता था। ये भी एक कार है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि ये कार है, और इस ये एक कार नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये 500 कार है, या मुझे बताना पड़ेगा कि ये 250 कार है। क्या है ये?
अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकता, देखो, एक बॉक्स बनाता और बॉक्स बना के मैं यहाँ पे लिखता कार और यहाँ पे मैं लिखता 100। इसका मतलब है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर 100 कार्स हैं। तो जून के महीने में अगर 500 प्रोडक्शन है तो मुझे कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे? ऐसे ऐसे 5 डब्बे बनाने पड़ेंगे जी। क्यों? क्योंकि पाँच, 100 कार, 100 कार, 100 कार, ऐसे ही से 5 करके मिल जाएगा तो 500 कार हो जाएगा। तो मैं कोई भी डेटा को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पिक्चर की मदद से बता रहा हूँ। देखो, पिक्चर बनाया मैंने, एक कार बनाया या बॉक्स बनाया, कोई भी बनाया, लेकिन एक पिक्चर बनाया, है ना बच्चों? तो इसलिए इसका नाम भी है पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की मदद से अगर किसी ग्राफ को समझा दिया जाए मैथमेटिक्स में तो पिक्टोरियल ग्राफ हो गया जी, है ना? तो इतना समझ चुके हैं। अब इसकी क्या जरूरत है, बार ग्राफ आज पढ़ेंगे, है ना? तो चलो बार ग्राफ पढ़ें उसके पहले एक काम करते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन दूसरे कलर से पूछ लेते हैं जी। ये लिया, ग्रीन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक पिक्टोरियल ग्राफ जो भी बच्चे समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे हो तो पहले वो वीडियो देखो और फिर इस वीडियो पे आओ, ठीक है? फिर बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बच्चों, एक मेरे पास डेटा है। अब पता है ना कि हम मैथमेटिक्स में ग्राफ की मदद से क्या करने, फाइनली ग्राफ की मदद से इंग्लिश में जो लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है या डेटा है, इसी को मैथ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही ग्राफ है। तो ओवरऑल मेरा ग्राफ का एम ही यही है कि किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए डेटा को, हिंदी में लिखे हुए डेटा को, किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए डेटा को अगर मैं मैथमेटिक्स की मदद से अगर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ है, ठीक है? अगर मैं मैथमेटिक्स में उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ इसी इंफॉर्मेशन को, तो यही मेरा ग्राफ है, यही मेरा डेटा हैंडलिंग है। मतलब मैंने डेटा हैंडलिंग पढ़ लिया है मैथमेटिक्स में, है ना? तो इसलिए इंग्लिश में अगर डेटा लिखा हुआ था कि एक कंपनी है, जो हमने पहले एग्जांपल लिया, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखी है, ठीक है? तो आपने देखना है उस चीज को। जैसे इसमें इसका क्या मतलब था, इसमें क्या हो रहा है ये, सो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। समझो इसका क्या मतलब था। जैसे ये अगर ऐसे बना हुआ था तो इसका मतलब ये था कि कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इंग्लिश में ये लिखा हुआ था कि a Tata company, which is a car producing company, has produced in month of June 500 cars. In month of July, it has produced 1000 cars. In month of August, टाटा कंपनी ने 1500 कार प्रोड्यूस की। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक इंग्लिश में कहीं पे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ था जी। और इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या किया कि मैथमेटिक्स की मदद से ये यूं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यही मेरा ग्राफ है। बट ये किस तरीके का ग्राफ है अगर कोई पूछे, तो जी ये तो ग्राफ तो है ही, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी इंफॉर्मेशन को, ग्राफ तो है, लेकिन कैसा है, पिक्चर की मदद से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोल दिया जी इसको पिक्टोरियल ग्राफ बोल दिया। देखो मैंने यहाँ पे कुछ बॉयज बना करके भी, लड़के बना के भी आपको एग्जांपल दिए होंगे शायद। ये देखो, देखो, पिक्चर बना के एक लड़का बनाया था, है ना? या मैंने कुछ ऐसे बना करके बताया कि ये लड़का है, लड़की है, राइट? तो पिक्चर की मदद से बता रहे हैं बच्चों। ओके जी। तो अब हम बार ग्राफ सीखेंगे, है ना? लेकिन बार ग्राफ सीखने से पहले मैंने आपको बोला कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम लोग बार ग्राफ सीखेंगे, ठीक है? ओके। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ, ठीक है? और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है बच्चों? अगर इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इन अ इन अ स्कूल, ठीक है, इन ईयर 2003 2004, एक साल का होता है ना, एक साल का एक क्लास होता है। जैसे आप 9th क्लास में हो तो आप 2003 से 2004 तक पढ़ोगे, है ना, एक साल तक। इन 2004, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर को मैं NO डॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझना नंबर है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 500, 500। फिर मैं बोलूँ इन द सेम स्कूल, या इन दैट स्कूल,
स्कूल का कुछ भी नाम हो सकता है। इन ईयर, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और 2000 फॉर एग्जांपल 4 से लेके 2005, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई घट गए, 400 हो गए थे। हो सकता है ना स्कूल में कोई 100 बच्चे फिर कम आ गए अगले साल, पूरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं बोलूँ इन दैट स्कूल इन ईयर 2005, 2006, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, चलो कितना कर दूं, 550 कर देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों मान लो दिया हुआ है, ऐसे ही 2006, 2007 का भी दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है मान लो जी 600। अब मैं आपको बोलूं बच्चों कि अभी तक हमने अपना पिक्टोरियल ग्राफ पढ़ा हुआ है ना। तो जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है कि हाँ इतना है कि अब अगर जो मुझे मैथ में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इतना तो पता है कि ये इंग्लिश में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है या हिंदी में या किसी लैंग्वेज में, आई एम सॉरी, ओके, ऐसे है, या किसी लैंग्वेज में जो इंग्लिश में इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको मुझे मैथ के मदद से रिप्रेजेंट करना है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो क्या इस चीज़ को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो ग्राफ की मदद से मैथमेटिक्स में अभी तक जितना पढ़ा है। तो चलो पिक्टोरियल की मदद से कुछ कोशिश करें, देखें कि कुछ पिक्चर बना के कर सकते हैं क्या जितना अभी तक हमने पढ़ा है। इन अ स्कूल इन अ ईयर 2003, 2004, कैसे बनाऊं पिक्चर इसका मैं। एक स्कूल बना सकता हूँ फॉर एग्जांपल, स्कूल, स्कूल ऐसे बनाया और लिखना पड़ेगा ये कौन सा स्कूल है, ओके। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मैं बताना पड़ेगा कि 2003, 2004, और फिर ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, तो ऐसे ऐसे बनाया। फिर मैंने यहाँ पे एक लड़की भी बनानी पड़ेगी बिकॉज स्टूडेंट्स में तो लड़के लड़कियाँ दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चलो गर्ल्स बना दिए, ठीक है जी। ये मैंने बॉयज़ बना दिए, टकलू बॉयज़, छोटे छोटे बाल वाले, ओके। और फिर मैंने लिखा कि ये दोनों मिला करके इक्वल टू कुछ ऐसा करके मैंने 500, ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी एक स- हो सकता है। लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊं कि बच्चों एक बहुत आसान तरीका भी है इसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, और इसलिए अब हम बार ग्राफ पढ़ेंगे कि वो आसान तरीका क्या है, कि क्या इसको इन सभी पिक्चर, अब देखो एक तो मैंने 2003, 2004 के लिए बनाया, फिर तुम ऐसे ही करोगे 2004, 2005 का बनाओगे, तुम यहाँ पे एक स्कूल बनाओगे जी, है ना। चलो थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं। फिर से आप यहाँ पे एक स्कूल बनाओगे, आप बताओगे आपको स्कूल का पिक्चर अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो आपको लिखना भी पड़ेगा कि चलो ये स्कूल है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये 2004, 2005 की बात हो रही है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये टोटल, अब ये भी बनाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्योंकि ये तो तुम समझ रहे हो कि ये बॉय बनाया तुमने, ये तुम समझ रहे हो कि तुमने गर्ल बनाया, जो सामने वाला देखेगा। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें फाइनली ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए बिना बताए हुए। अगर कुछ ऐसा बनाया हुआ है तो मुझे किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि हाँ ये मैंने क्या बनाया, इसका इसका इंग्लिश में क्या मतलब है, मुझे इसको बताने की जरूरत ना पड़े। ये सिर्फ देख करके ये समझ जाए कि इसका मतलब ये है। ये वाला ग्राफ को देख कर, पिक्टोरियल ग्राफ को देख के कोई भी व्यक्ति अगर ये समझ जा रहा है कि इसका इंग्लिश में मतलब ये निकलता है, ये जो लिखा हुआ पूरा स्टेटमेंट, तो समझना कि मेरा ग्राफ बिल्कुल सही है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो या तो बिल्कुल लड़के की फोटो ऐसा बनाओ कि भाई देख करके वो बता दे कि ये तो लड़का बना हुआ है, या तो फिर आप इसके ऊपर लिखो एक बना करके, फिर यहाँ पे लिखो। और फिर बताना ही पड़ेगा कि टोटल नंबर ये 500 क्या है,
कोई कंफ्यूज हो जाए, कोई बोलेगा कि ये बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 500 क्या बनाए। हाँ, कोई समझ तो सकता है कि स्टूडेंट हो सकते हैं, बट आपको फिर लिखना भी पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ओवरऑल मेरा बोलने का ये मतलब बच्चों कि कुछ कुछ चीजें तो थी जो कि बहुत आसानी तरीके से मैं पिक्टोरियल ग्राफ की मदद से बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि जी टाटा कंपनी जून के महीने में 500 कार बनाई, तो मैंने एक कार बना दिया और उसके अंदर लिख दिया 500। मेरा बहुत आसानी से बन गया ग्राफ। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का डेटा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास, तो मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे इतनी सारी फोटोग्राफ बनानी पड़ेंगी, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा उसके बारे में, लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए आता है बार ग्राफ। ठीक है, तो देखोगे कैसा होता है, और देखते हैं। तो देखो, नाम क्या है इसका, बार ग्राफ। अभी हम देखेंगे कि ये हमारा जो पुराना प्रॉब्लम था, इससे बार ग्राफ कैसे सहूलियत दे रहा है, ये वाला प्रॉब्लम, इसको हम छोड़ेंगे नहीं अभी, है ना। क्योंकि जब तक हमें ये ना समझ में आए कि भाई मुझे फायदा क्या है, मैं क्यों पढ़ूंगा, मुझे तो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। कोई फायदा तो होना चाहिए ना बार ग्राफ का, या यूं ही पढ़ लें बस क्योंकि किताब में दिया हुआ है। नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, हम तो पहले फायदा समझेंगे। तो फायदा हमने ये समझा कि भाई ये पिक्चर की मदद से जो बनाना चाह रहे हैं हम इसमें, जो कि पिक्टोरियल ग्राफ बोलते हैं, तो इसमें काफी परेशानियां हैं, क्योंकि मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूं आपको कि बार ग्राफ की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम वापस आएंगे ये चीज देखने के लिए कि कैसे बार ग्राफ की मदद से आप बहुत आसानी से बना पा रहे हैं, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ। ये देखो जी, बार ग्राफ। अब बच्चों, बार का क्या मतलब होता है, जैसे पिक्टोरियल में पिक्टोरियल ग्राफ था ना, पिक्टोरियल ग्राफ मतलब पिक्चर की मदद से, तो बार ग्राफ मतलब, कोई बच्चा ये मत बोल देना कि बार का मतलब वो जहाँ पे लिकर मिलता है, दारू शराब मिलता है, तो दारू शराब वाला ग्राफ वो बार नहीं है यहाँ। ठीक है, तो देखो, अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ईंट देखा, ईंट, और ऐसे ही एक सीमेंट का ऐसे कुछ बना हुआ होता है, इन सभी चीज को बार बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हाँ, उसको भी बार बोलते हैं, जिसमें जहाँ लिकर होता है। वो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप ऑफिस में काम करोगे, और कभी आपका मन हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका मन ना हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बट इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए बच्चों, है ना। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आपका सबसे पहले आपका एम है कि मुझे सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है, ताकि आप अपनी मर्जी से जो आपकी मर्जी हो आप वो कर सको। ठीक है, देखो, तो बार का मतलब होता है बच्चों, इस टाइप की कुछ भी ऐसी एक बॉक्स होती है ना ऐसे रेक्टेंगुलर, उसको इंग्लिश में बार बोलते हैं। जैसे बार ऑफ वुड, एक लकड़ी की भी हो सकती है, एक ऐसे सीमेंट की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, इन सभी को बार बोलते हैं। तो बार ग्राफ का मतलब तो समझ में आ गया, कुछ इस बार से लेना देना है उसको, है ना। अब चलो पुराना क्वेश्चन लेते हैं। अब बार ग्राफ में क्या होता है बच्चों, कि बार ग्राफ में कुछ ऐसे बनाते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं, ये समझाऊंगा क्या है। ठीक, देखो ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, बोलते हैं कि कोई एक वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब, एक्सिस मतलब एक समझ लो कि इस तरीके की चीज जिस पे हम चल रहे हैं, एक, सो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप जमीन होता है ना आपका, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन पता है। अगर एक सिंगल लाइन है तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। घर है ना, घर, घर में ऐसे स्ट्रेट लाइन में मैं चल रहा हूँ, तो ये है 1 डायमेंशन। अब देखो, घर में आप ऐसे भी जा सकते हो जी, जमीन पे आप ऐसे भी जा सकते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं जी 2 डायमेंशन। और एक जो बिल्कुल दीवार जिसके ऊपर छिपकलियां होती हैं, है ना, अगर उस पे हम चलने लगे तो वो 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि हमें दो एक्सिस बनानी पड़ती है बच्चों। ठीक है, एक्स एंड वाई।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलो क्वेश्चन पे आता हूँ और हम देखते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये सारी चीज तरीका है इसमें। इसमें अब आप बोलो कि मैं कुछ इसमें समझना चाहता हूँ तो कुछ नहीं। इसमें मैथमेटिक्स में क्योंकि मेरा एम ही यही था कि जो भी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरा एम ही ये था कि जो भी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे हम सबको समझ में आ जाए। हाँ, अगर तुम उस टाइम के मैथमेटिशियन होते और तुमने कुछ और बनाया होता तो शायद आज की दुनिया कुछ और पढ़ रही होती। बट किसी ने ऑलरेडी बना दिया तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई हम वो नहीं कर सकते कि भाई ऐसा ही क्यों, क्योंकि सहूलियत के लिए बनाया है और हम सभी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ऐसे ऐसी चीज़ों को मान लेते हैं कि ऐसे बनेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि देखो ये था कि 2003 2004 में 500 हैं स्टूडेंट्स। मैं अगर ऐसे कुछ बनाता, पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। एक बार बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा 2003 2004। ठीक है। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 500। ठीक है। अब देखो, अब अगर नेक्स्ट अपना क्या था कि 2004 और 2005 में कितने स्टूडेंट्स थे, 400। आ जाओ, अगर मैं ऐसे बनाऊँ अब 2004 2005 बनाना है और इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, 400 कम है। इसको यहाँ से मिटा के ऐसे लिखा जाए 2003 2004। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँ और मैं लिखूँ 2004 2005। ये मैंने छोटा क्यों बनाया, इतना ही मैं यहाँ तक भी तो बना सकता था ना, ऐसे ऐसे भी तो बना सकता था। बट मैंने छोटा क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि 2004 ये इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि भाई 2004 और 2005 में आपके पास 400 बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे 500 है, यहाँ पे लेवल 500 है, ठीक है, यहाँ तक अगर पानी 500 है या यहाँ पे समझ लो कुछ एक लेवल है जो कि 500 है, तो 400 कहाँ होगा, इसके नीचे होगा कहीं। तो इसलिए मैंने इसके नीचे बनाया है कहीं और मैं लिखूंगा यहाँ पे 400। ठीक। एक और देख लेते हैं जी। 2005 2006 में कितने बच्चे हैं, 550 जी। तो मैं कुछ यहाँ से बनाऊंगा और 550 कहाँ होगा, 500 के कहीं ऊपर होगा। तो मेरा ये जो बार है, बार, ये वाला, ये मेरा यहाँ तक जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2005 2006। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं, अपना लास्ट बचा हुआ है 2006 2007, इसमें 600 था। तो मैं जी यहाँ पे आ जाऊँ और मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2005 2006। ऐसे करके मैंने बना दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2005 2006। ठीक। अच्छा, 2005 टू 2006 है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2004 से लेके 2005 तक इतने स्टूडेंट थे, है ना। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये मैंने ऊपर क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि 500 के ऊपर होगा कहीं 600। ठीक। अब हम समझते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों बार ग्राफ। ठीक है। देखो क्यों बार ग्राफ, क्योंकि मैंने बार की मदद से, ये बार, इस बार की मदद से, अच्छा ये जो मैं बीच में ऐसे ऐसे क्रॉस बना रहा हूँ इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ अगर ऐसा भी बना दिया, ये एक बार है, ये एक बार है। बार की मदद से अगर किसी भी ग्राफ को बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो समझने वाली बात यह है बच्चों कि बार ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जहां पे एक डेटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल 2003 से 2004 तक, 2004 से 2005 तक, ये सिर्फ ईयर बता रहा है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ईयर्स, YEARS। और ऐसे एरो बनाना पड़ेगा, मतलब कि ये जो रेखा है, ये जो एरो है, ये जो एक्सिस है, ये हमारा ईयर्स बता रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ईयर्स लिख करके ऐसे एरो बना दिया। ठीक है। ओके। फिर आ जाओ, फिर ये क्या बता रहा है जी, ये 600 500 400 मैंने लिखा है, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि 2003 से 2004 तक ये बता रहा है, ये इंग्लिश में खुद ही बोला हुआ है, ये मैंने नहीं कहीं से लिखा है। इन अ स्कूल इन अ ईयर 2003 एंड 2004 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 500, है ना।
तो ये जो मैंने 500 बनाया है, ये क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जो ये वाली रेखा है, ये वाली एक्सिस ऐसे, ये क्या बता रहा है मेरा? ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं कुछ ऐसा बना देता, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तो इसी को हम बोल देते बार ग्राफ। और जिसने भी डेटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सब एक सेम प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, हम सब एक तरीके से समझ जाएं कि अगर कुछ ऐसा मैथमेटिक्स में बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है। कल को जब तुम ऑफिस में काम करोगे, कल को जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, कल को तुम कहीं एम्प्लॉय होगे, कहीं पे मैनेजर होगे, और आपके पास कहीं कुछ ऐसा बना हुआ आ गया इस टाइप का, कोई इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं आएगा बच्चों। इंग्लिश में कोई लिख करके आपको नहीं बताएगा कि इन अ ईयर, इन अ पर्टिकुलर स्कूल, इन ईयर 2003 2004 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर 500। ये आपको इसको देख करके खुद ही समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, इसलिए हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो इसमें बार ग्राफ कौन सा हुआ? ये पूरा का पूरा बार ग्राफ हुआ। ये पूरा का पूरा, ये पूरा बार ग्राफ है, जिसमें आपको दो एक्सिस बनानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना दिए। एक्स एक्सिस पे कोई डेटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो क्या डेटा है। तो सिर्फ और सिर्फ ईयर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साल बताया मैंने कि भाई, और ऐसे एरो बनाना पड़ेगा कि 2003 से 2004 साल, 2004 से 2005 साल, 2005 से 2006 साल, साल बनाया है। और फिर वाई एक्सिस पे क्या बन रहे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है बच्चों कि देखो, जो हम पहले पिक्चर बना करके समझना चाह रहे थे, ठीक है, पिक्टोरियल से, उससे आसान तरीके से बन रहा है। हमें अलग अलग पिक्चर नहीं बनानी पड़ेगी, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा यार अब स्कूल बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं। ठीक है, पहला। और भी फायदे हैं। और फायदे क्या है बच्चों? अगर मेरे पास ये पिक्टोरियल ग्राफ होता बच्चों, देखो यहाँ पे ये पिक्चर होता सिर्फ, ठीक है, और मैं पूछता जी आपसे कि अच्छा ये बताओ कि कौन से साल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उस स्कूल में। तो आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा इस वाले साल में 500 लिखा है, फिर अगले वाले साल में कहीं 600 लिखा है, 550 लिखा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा पिक्चर वाले में, है ना। ये देखो, इसका फायदा, जिसमें सबसे ऊपर बार बना हुआ हो, जिसका बार ग्राफ सबसे ऊपर हो, मतलब बार ग्राफ नहीं, जिस जिस बार इस बार ग्राफ में जो बार भी सबसे ऊंचा बार हो, समझ लो कि सबसे ऊंचा बिल्डिंग, वही है सबसे हाईएस्ट। और होना भी चाहिए। देखो, मैं तो देख कर यहाँ से तुरंत बता दूंगा 2005 2006 में 600 स्टूडेंट थे, तो भैया सबसे नंबर ज्यादा तो 2005 2006 में आए बच्चे। मैं बोलूं कि सबसे कम बच्चे कौन से साल में थे, तो मैं सबसे छोटा वाला ग्राफ, छोटा वाला बार देखूंगा। छोटा वाला बार क्यों देखा? क्योंकि 2004 2005 में मुझे ये बता रहा है कि ये जो है 400 बच्चे आए हैं स्कूल में। मैं बोलूं कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि 2003 से मुझे बताओ कि 2006 तक टोटल कितने बच्चों ने पढ़ाई करी स्कूल में, 2003 से 2006 साल 6 तक। तो मैं देखूंगा कि भाई 2003 से 2004 तक कितने बच्चे आए थे जी, ये यहाँ पे है, ऐसा है ना, 500 बच्चे आए थे, तो मैं लिखूंगा 500 प्लस, है ना। फिर मैं देखूंगा 2004 से 2005 तक कितने आए। अच्छा सॉरी, ये 6 से 7 होगा ना, 6 से 7 होगा। देख लेना बच्चों, थोड़ा करेक्शन कर लेना, आई एम सॉरी फॉर द एरर। सो इट इज 2005 से 2006 तक ये है, ये 2006 से 2007 है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि 2003 से 2006 तक कितने आए? तो 3 से 4 तक तो हमने देख लिया, 500 बच्चे आए। फिर 4 से अगले साल कितने बच्चे आए? 2004 से 2005 तक मैंने देखा कि 400 बच्चे आए, तो मैं लिखूंगा प्लस 400 प्लस। मैं देखूंगा कि 2005 से 2006 तक कितने बच्चे आए, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा रह गया, ये था शायद 550, है ना। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश में बोला गया है, मुझे उसी चीज को मैथ में बनाना था। ये बोला गया, ये तुमको बताया जाएगा, क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि ऐसा है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास लिख के आएगा ऐसा इंग्लिश में।
क्योंकि मेरा एम ही यही है ग्राफ पढ़ने का कि भैया इस इंग्लिश वाली चीज़ को जो लैंग्वेज में लिखी हुई है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इतनी बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हुए हैं, मुझे उसको एक ग्राफ की मदद से छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है ना? तो देखो 2005 से 2006 तक 550 था। मैं बोलूंगा मैं इन सबको जोड़ दूंगा जी, 1450, इतने स्टूडेंट्स आए थे। ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने। तो देखो, इतना ज़्यादा ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जगह है, देखो मैंने एक छोटे से फॉर्म में, कैसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में ग्राफ की मदद से उसी इंफॉर्मेशन को मैंने बता दिया ऐसे। और हाँ, इस इंफॉर्मेशन को कौन समझ पाएगा कि इसका क्या मतलब है? अगर मैं आज अपने ग्रैंडफादर को बोलूं कि दादाजी ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं, हो सकता है वो ना समझ पाए, हो सकता है वो उनको पता ही नहीं चले कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है उनको इंग्लिश हिंदी आता हो, लेकिन वो समझ ना पाए कि ये क्या बना दिया ऐसा, बार की तरह ऐसे क्या बना दिया। हो सकता है वो ना समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उन्होंने ये ग्राफ नहीं पढ़ा, उन्होंने ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को? ताकि कल को जब ऐसे मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये अगर कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसको मैथमेटिक्स में ऐसे बनाया जा सकता है। या कल को क्या होता है कि लोग इतनी बड़ी चीज़ें इतनी इतनी लंबी-लंबी चीज़ें नहीं लिखना चाहते, तो सिर्फ वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैथमेटिक्स में बना देते हैं। तो हमें जिसने भी हम सभी ने पढ़ रखा है, जिसने भी डेटा हैंडलिंग, हम सबको ये चीज़ समझ में आ जाए कि अच्छा, इसका मतलब है कि एक स्कूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में ईयर दिया हुआ है, तो 2003 से 2004 तक 500 बच्चे आए थे। मुझे समझ में आ जाए इसको देख के, मुझे ये चीज़ समझ में आ जाए कि 2004 से लेकर 2005 तक 400 बच्चे आए थे स्कूल में पढ़ने के लिए। ओवरऑल ग्राफ का एम यही है बच्चों, दोनों तरफ। सो मैं बोलूँ यहाँ पे अगर ओवरऑल लिखा जाए तो देखो, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक एनी अदर लैंग्वेज, तो मैं लिखूँ लैंग्वेज। ठीक है, ग्राफ का मकसद यही बच्चों कि इस चीज से यहाँ पे जाया जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे ग्राफ की मदद में दिया हुआ है, तो मुझे ये समझ में आ जाए, मुझे ये भी समझ में आ जाए, और अगर यहाँ पे ऐसे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा बना सकूं। कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैं ऐसा बना सकूं। हाँ, पिक्टोरियल तरीके से बना सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, और इसलिए हमने समझा कि अच्छा, पिक्टोरियल से एक नया तरीका मिला है मुझे बार ग्राफ बनाने का, जिसमें ऐसे बना सकते हैं, बार बार की मदद से, है ना? तो एम क्या था कि एक तो ये कि अगर कुछ ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कुछ ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसे, और हिंदी में या किसी लैंग्वेज में, तो मैं वहां से मैथ के फॉर्म में जा सकूं, जैसे कि ग्राफ ऐसा बना के। या अगर कुछ ऐसा ही बना हुआ है, पहले से ही ऐसा बना करके किसी ने मुझे दिया है, मेरे मैनेजर ने, तो मैं उससे ये समझ सकूं, ये कि इंग्लिश में क्या मतलब है उसका। ठीक है स्वीट हार्ट्स। सो आज के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं बच्चों। आज मैंने आप लोगों को समझाया कि बार ग्राफ की ज़रूरत क्या है, क्योंकि भाई पिक्चर बनाने में मुझे मुश्किल हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मुझे मुश्किल हो रहा था। मुझे पिक्चर बनाना पड़ रहा है, फिर उसको समझाना पड़ रहा है, और एक बहुत ही आसान तरीका है कि मैं ऐसे ग्राफ बना दूँ। और यही नहीं, इस ग्राफ को बनाने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ही दे सकता हूँ बस ग्राफ को देख के। मैं बोलूँगा कि अच्छा, सबसे ऊपर वाला ग्राफ ये सबसे हाईएस्ट वाला है, ये सबसे लोएस्ट वाला है। फिर मैं सबको जोड़ करके, ऐड करके, जैसे मैंने ये बता दिया कि 2003 से 2006 तक कितने स्टूडेंट्स आए थे। ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यूँ देख कर के ही पता चल जाते हैं यहाँ पे ग्राफ को। इसलिए सहूलियत होता है, बार ग्राफ फ़ायदा है। और तुम बहुत जगह देखोगे बार ग्राफ बहुत यूज़ होता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों? सो आज आपको समझ में आया होगा कि बार ग्राफ क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि सहूलियत दे रहा है जी। इस तरीके के डेटा जो मुझे पिक्चर से बना करके मुश्किल हो रही थी, उसको एक आसान तरीके से बना करके दे रहा है।
और हम सभी इस चीज़ को अगर समझ जाएँगे, तो कब कल को अगर कभी ऐसे बार ग्राफ बना हुआ है, तो इसका मुझे मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलना चाह रहा है ये ग्राफ। ओके? चलो, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को एन्जॉय करो। अब अगर बार ग्राफ आप समझ गए हो, अब आप अपनी बुक को खोलो। अब आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ओके ये क्या बना रहा है। या कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके ये क्या बता रहा है। ठीक है? फिर अगले क्लास में हम दूसरा एक और तरीके का ग्राफ 1-2 देखेंगे और फिर हम अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय।